नमस्कार। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन और खेल में काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास आज के खेल के कुछ अहम पल हैं। तो भारत ने पहली पारी में शुभमन गिल के उस शानदार दोहरे शतक की बदौलत 587 का वो विशाल स्कोर बनाया था। हाँ, बहुत बड़ा स्कोर। अब सवाल ये था कि इंग्लैंड जो कल 77 पर 3 विकेट गंवा चुका था, आज कैसे जवाब देगा। हाँ तो चलिए आज के इस उतार चढ़ाव भरे खेल पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। दिन की शुरुआत इंग्लैंड के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज जल्दी ही निपटा देंगे। हाँ, बिल्कुल। तीसरे दिन का दूसरा ही ओवर था शायद, हाँ। और मोहम्मद सिराज ने आते ही तहलका मचा दिया। और क्या शानदार गेंदबाजी थी वो। सिराज ने बेहतरीन सीम पोजीशन का इस्तेमाल किया। पहले अनुभवी जो रूट को चलता किया और फिर अगली ही गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 0 पर वापस पवेलियन 0 पर। इंग्लैंड का स्कोर अचानक अब देखिए 5 विकेट पर 84 रन हो गया। उस वक्त तो लग रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरह हावी है। बिल्कुल, 84 पर 5 ऐसा लगा कि पारी बस अब खत्म होने वाली है। लेकिन जब उम्मीदें लगभग खत्म हो रही थी, क्रीज पर आए जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक, और यहां से खेल का मिजाज ही बदल गया, है ना। सही कहा। हैरी ब्रूक ने शुरू में थोड़ा संभल कर खेला, विकेट पर टिकने पर ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें जमी, फिर उन्होंने ढीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने 73 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो एक अच्छी मजबूत पारी थी उस समय। और फिर दूसरे छोर पर जेमी स्मिथ, अरे वाह, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी वो। उन्होंने तो जैसे आते ही तय कर लिया था कि अटैक करना है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 44 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये तो अविश्वसनीय तेजी थी। स्मिथ की रणनीति यहाँ बहुत साफ नजर आई। उन्होंने तय किया कि भारतीय स्पिनर्स, खासतौर पर रविंद्र जडेजा पर दबाव बनाना है। अच्छा। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, आगे निकलकर शॉट खेले, स्वीप, रिवर्स स्वीप, सब कुछ खुलकर इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय फील्ड थोड़ी फैली और फिर रन बनाने के आसान मौके भी बने। ये सिर्फ बचाव नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा आक्रामक काउंटर अटैक था। सही। इसने भारतीय गेंदबाजों को अपनी लाइन लेंथ पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। जरूर। और ये साझेदारी रुकी ही नहीं। देखते ही देखते दोनों के बीच 100 रन जुड़ गए, फिर 150, और स्मिथ ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, महज 80 गेंदों में शतक। ये क्या शानदार पलटवार था। जबरदस्त। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 249 रन था, और छठे विकेट के लिए स्मिथ और ब्रूक के बीच 154 गेंदों में 165 रनों की वो अटूट साझेदारी हो चुकी थी। स्मिथ 82 गेंदों पर 102 रन बनाकर नाबाद थे, 14 चौके और 3 छक्के। बिल्कुल। और ब्रूक ने भी दूसरे छोर पर वो एंकर का रोल बहुत अच्छे से निभाया। लंच तक वो 127 गेंदों में 91 पर नाबाद थे। इस साझेदारी की खास बात ये संतुलन था। एक छोर से स्मिथ का वो जबरदस्त आक्रमण और दूसरे छोर से ब्रूक की स्थिरता। इसने इंग्लैंड की पारी को न सिर्फ संभाला, बल्कि एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, कम से कम उस वक्त के लिए। 84 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद लंच तक 249 पर 5। ये इंग्लैंड के इरादे और उनकी वो लड़ने की क्षमता दिखाता है। क्यों? निश्चित रूप से। ये साझेदारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ने से कहीं ज्यादा थी मेरे ख्याल से। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश थी। सही। इसने दिखाया कि इंग्लैंड इस पिच पर दबाव में भी आक्रमण खेलकर सफल हो सकता है। हाँ, हालांकि वे अब भी भारत के स्कोर से काफी पीछे हैं, 338 रन पीछे हैं। हाँ, काफी पीछे हैं अभी भी। लेकिन 84-5 से इस तरह की वापसी वाकई काबिले तारीफ है। इसने मैच को खुला रखा है और यकीनन भारतीय खेमे को लंच ब्रेक में अपनी रणनीति पर फिर से सोचने पर मजबूर किया होगा, खासकर स्मिथ की बल्लेबाजी के खिलाफ क्या करना है। तो दिन का जो पहला सत्र था, उसने हमें टेस्ट क्रिकेट के दोनों रंग दिखाए। शुरुआत में सिराज की वो घातक गेंदबाजी से भारत का दबदबा, हाँ। और फिर स्मिथ और ब्रुक की उस जवाबी साझेदारी से इंग्लैंड का शानदार पलटवार। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि लंच के बाद भारत क्या रणनीति अपनाता है। क्या वे स्मिथ के आक्रमण का जवाब और आक्रामक फील्ड सेटिंग